नहीं, ये 63% भी गलत बताई गई है। मेरे अपने आकलन के हिसाब से ज्यादा 10% मोदी जी की जो है पॉपुलरिटी जिसे आप कह रहे हो वो हो रह गई है। देखिए, आपके और मेरे कहने की जरूरत नहीं है। इस कोरोना काल में, इस महामारी को पूरे देश में और देश के ग्रामीण अंचल में, गांव गांव में फैलाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो एकमात्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। वो ऐसे देखिए, दूसरी लहर आएगी, ये बहुत वैज्ञानिकों ने कहा, बहुत डॉक्टर्स ने कहा, चेतावनी दी गई दूसरी लहर आएगी। लेकिन मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घोषणा कर दी जनवरी फरवरी में कि भारत ने कोरोना को बिना वैक्सीन के ही हरा दिया है, खत्म कर दिया है कोरोना। और ये जनवरी फरवरी में बात हुई और मार्च से क्या हाल हो रहा है? नंबर 1 अति आत्मविश्वास था, अति आत्मविश्वास नंबर 1। आपने तैयारी कुछ नहीं की और आपने झूठ बोला, आडंबर ऐसा खड़ा किया कि आपने सब कुछ कर लिया है। जब पिछले बार जो कोरोना आया था पिछले साल, उस समय 162 ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड के माध्यम से लगाने की बात हुई थी जी। लेकिन पिछले साल अक्टूबर तक उसके विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब तक जो बनकर तैयार हुए, तो बताते हैं 33 बनकर तैयार हुए, जिसमें मात्र 7 या 11 ही प्लांट केवल वर्किंग पोजीशन में थी। और यह बात वैज्ञानिकों ने बता दी थी, डॉक्टर्स ने बता दी थी, एक्सपर्ट्स ने बता दी थी कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी अगर दूसरी वेव जिस समय आएगी, क्योंकि पीछे भी ऑक्सीजन की, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में जरूरत नहीं थी, तो ये बता दी गई थी। तो आपने ऑक्सीजन का इंतजाम क्यों नहीं किया? दूसरा, जनवरी में भारत ने यानी मोदी सरकार ने 9000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेशों को निर्यात करी। ये स्थिति आपके अपने देश में नहीं है और आप दूसरों को कर रहे हो। दूसरी स्थिति यह है कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है भारत, जहां प्रतिदिन 7000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। लेकिन यह कंट्रोल किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार के हाथ में। लेकिन आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो। आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास क्रायोजेनिक जो वो होने चाहिए, जो ट्रक और जिसमें वो भेजा जाता है, वो आपके पास नहीं है। उसकी व्यवस्था आपको करनी थी जब आपको मालूम है कि ये सारी चीजें हैं। तो और इससे भी बड़ी जो बात है, मोदी जी ने जो बंगाल और 5 राज्यों में इलेक्शन कराया, उस इलेक्शन की जरूरत नहीं थी। और उससे भी ज्यादा अगर आपकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो ही गई है और सत्ता की हवस आपके सर पर चढ़कर बोल रही है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो आप इलेक्शन एक फेज में सभी 5 राज्यों में करा सकते थे। इसमें दिक्कत क्या थी? केवल विधानसभा के तो इलेक्शन है। आपने 3 फेज में कई जगह तो कराया, मतलब कुछ राज्यों में तो शायद जैसे असम में है, उनमें 3 फेजेस में कराया आपने। और जो आप पश्चिम बंगाल है उसमें 8 फेज में कराया। यहां तक कि जब कोरोना का ये जबरदस्त होने लगा, फैलने लगा, उस दौरान भी ये बात कही गई कि भाई इसको जो बकाया बचे जो 3 फेज है उनको एक में ही करा लीजिए। तब भी सरकार ने, मोदी सरकार ने मना किया, गृह मंत्री ने मना किया कि नहीं, जितने फेज जैसे होने हैं वैसे ही होंगे। और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह की हालत हुई है। आज ये जो स्थिति पैदा हुई है, इसको आप सीधा किसको जिम्मेदार मानते हैं? सीधा के अंदर भी पंचायत चुनाव के बाद जो है कोहराम मच गया, घर घर से जो है लाशें निकल रही थी, लोग अपनों को खो रहे थे। कैसे आप देख रहे हैं? पंचायत के चुनाव है, प्रधानी के चुनाव हुए, लेकिन उन चुनाव के बाद अब जब अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, 10 से 20 लोगों को वोट डालना है, अब कह रहे हैं कि भाई अब कोरोना फैल जाएगा, प्रधानों को जो है बाद में जाके हम जो है शपथ ग्रहण करेंगे। तो इसके पीछे क्या लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? नहीं, देखिए बहुत सीधा सा है। इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल मोदी सरकार है। 5 राज्यों के चुनाव, ये चुनाव टाले जा सकते थे जब स्थिति ऐसी है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। सरकार जो आपके संविधान में प्रावधान है, उन प्रावधानों का आप सदुपयोग करते हुए उसको टाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी।
ऐसा कुछ नहीं घटा हो जा रहा था कि अगर ये जो चुनाव टल जाते तो धरती या आसमान इधर से उधर हो जाता, कुछ नहीं होता। आप टाल सकते थे, आपने टाले नहीं। दूसरा, जो कुंभ का आयोजन है, आपने उस कुंभ के आयोजन को क्यों नहीं टाला? जहां बताया जाता है कि 35 से 40 लाख लोग स्नान करें, और उसके बाद स्थिति क्या है आप सुन के हैरान होंगे कि उत्तराखंड में उस कुंभ के बाद में स्थिति कोरोना की बड़ी भयानक हो गई है। वहां कुछ जगह पे तो 45% तक जो संक्रमण है वो फैल गया है। मतलब इतनी मौतें वहां पर संक्रमण से हो रही हैं, कोरोना संक्रमण से, कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इस कुंभ में जो लोग भी गए, देश के सभी भागों से गए, ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही प्रदेश से गए, हर प्रदेश से लोग गए, विदेशों तक से भी जो कुंभ में लोग आए। तो ये लोग जहां जहां भी गए, निश्चित रूप से उसके बाद संक्रमण फैला। तो कुंभ रोका जा सकता था। अगर आप ईद को रोक सकते हैं, अगर आप चंद जो मरकज के लोग थे, तबलीगी जमात के जो लोग थे, उनको लेकर आप इतना स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, इतना प्रतिबंध लगा सकते हैं, उन पर FIR कर सकते हैं, जेल में बंद कर दिया उन्होंने। आप कुंभ को नहीं रोक सकते। आपने कुंभ को नहीं रोका, आपने इलेक्शन को नहीं रोका, आपने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को नहीं रोका। पंचायत चुनाव इतने जरूरी थे जो लगा एकदम ही करंट है। तो रोक दिया ना, अध्यक्ष पद रोक दिया। नहीं, अध्यक्ष पद जो रोका है वो बेईमानी है, वो बीजेपी के दिमाग में बेईमानी है। क्योंकि इस जिला पंचायत के चुनाव में मोदी उसका बीजेपी का एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया। जितने लोग भी उनके 650 के लगभग जीत के आए हैं, जीत के आए नहीं हैं, जबरदस्ती जिताए गए हैं, और वो गुंडागर्दी के दम पर जिताए गए हैं। और अब जो स्थिति हो रही है, अब यह है कि जहां जहां प्रमुख बनाने हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनाने हैं, ये जो समय के भाई अब इसको कोरोना की वजह से नहीं है, कोरोना की वजह से तो रोकते थे, तभी रोकते जब सब बोल रहे थे। क्योंकि 15 अप्रैल के बाद से उत्तर प्रदेश में बड़ी स्पीड से कोरोना का संक्रमण फैला और लोगों की मौतें हुई। 850 से ज्यादा तो आप देख रहे शिक्षकों की मौतें हुई हैं जो इलेक्शन ड्यूटी में थे। 1600 से ज्यादा। 1600 बताइए, 3 बता रही है, बताइए, मतलब 3 बता रही है, 1600 से ज्यादा है। 850 की तो तब उन्होंने लिस्ट दी थी, ये करीब 10 दिन पहले वाली बात मैं बता रहा हूं। अब शिक्षक संघ ने बताइए 1600 शिक्षकों की मौत, ये अपने आप में बड़ा डरावनी स्थिति है, इसको समझने की जरूरत है। तो 1600 शिक्षकों की मौत हो गई। और अब जो आप ये रोक रहे हो, ये सिंपल ये है कि किस तरह से मेंबरों को, BDC के मेंबर, जिला पंचायत के मेंबर, उनको खरीदा जा सकता है, उनको डराया जा सकता है, ताकि जिला पंचायत अध्यक्ष अपना बनाया जा सके, और जो है ब्लॉक का जो अध्यक्ष है, वो ब्लॉक प्रमुख जो है वो अपना बनाया जा सकता है। अब तो सिर्फ इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। कोरोना को रोकने के लिए योगी जी जो है गली गली घूम रहे हैं, मेरठ भी आए और पश्चिमी। योगी जी कोरोना को रोकने के लिए नहीं, इस बात के लिए जगह जगह घूम रहे हैं कि कहां कहां मेंबर जो है खरीद लिए गए हैं, जिला पंचायत का चेयरमैन कहां कहां बनाया जा सकता है, ब्लॉक प्रमुख कहां कहां बनाया जा सकता है। उसके लिए अगर उन्हें घूमने, मैं समझता हूं किसी मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को घूमने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं बैठ के काम करने की जरूरत है। और काम क्या करना है उसे यह देखना है कि प्रशासन प्रॉपर तरीके से काम करे, मुस्तैदी से काम करे, अस्पतालों की व्यवस्था सही हो, अस्पतालों में डॉक्टर्स की व्यवस्था सही हो, डॉक्टर सही तरीके से काम करें, दवाइयां अस्पतालों में मिले, ऑक्सीजन उसमें मिले, उसमें जो बेड उपलब्ध हो, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आए लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, इतनी व्यवस्था बेड्स की होनी चाहिए, ICU बेड्स की व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेटर की होनी चाहिए। पर यहां तो PM केयर फंड के जो वेंटिलेटर आए हैं, उन्हीं की हालत यह है कि 80% से ज्यादा वो किसी काम के ही नहीं। ये स्थिति है, आप समझ रहे ना। तो जो काम करने का है वो तो आपने किया नहीं। अरे शर्म नहीं आती है कि हॉस्पिटल के सामने लोग गाड़ियों में सांसें लेने के लिए तरस रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और बिना ऑक्सीजन के वहीं मर जा रहे हैं। एक नहीं कितने उदाहरण हैं। यूपी का हाल आज की तारीख में यह है, एक एक गांव में 20-20, 30-30, 40-40 मौतें हो चुकी हैं। ये स्थिति है। एक गांव बुलंदशहर में ही है, परवाना, बताते 33 लोगों की मौत हुई है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, जो यहाँ नोएडा में सादुल्लापुर गांव है, यहाँ पे वैदपुरा गांव है, इन गांवों में बहुत लोगों की मौत थी। मेरठ में आप देखिए, मेरठ में कितने लोगों की मौत हुई।
एक एक परिवार से 3-3, 4-4 लोगों की मौत हुई। भैया जिसका मरता है ना, जिसके परिवार का चला गया, बिना ऑक्सीजन के, बिना दवाई के, बिना अस्पताल, डॉक्टर और बेड के, दर्द उससे पूछो किसी और को महसूस। लहर की बात कही जा रही है, क्या आपको लग रहा है सरकार की तैयारी पूरी है? और अभी जो है कुछ आंकड़े लग रहा है कि कुछ डाउन जा रहा है, क्या आपको लग रहा है, कैसे आप देख रहे हो? देखिए आंकड़े तो सब फर्जी हैं, आंकड़े तो पूरी की तरह से फर्जी हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं डाउन तो वो उनके हाथ में है। जब आप टेस्टिंग नहीं करोगे तो डाउन जाएगा। आप जरा एक आंकड़ा देखो, कल का ही 2,63,000 का आंकड़ा बताया गया है कल का, कि इतने लोगों को संक्रमण हुआ 24 घंटे में, मौत कितनी हुई? 4,332। अब कैलकुलेट करो, जिस समय 4,10,000 के लगभग संक्रमण था तो मौत हो रही थी 4,000 या 4,110 के लगभग, और अब संक्रमण कम हो गया, मौत का आंकड़ा बढ़ गया। यानी अगर कैलकुलेट कर लो तो 70 से 80% मौत का आंकड़ा बढ़ गया। ये उसी स्थिति में है, ये जो दिखाए जा रहे हैं। आप टेस्टिंग नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से, ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है टेस्टिंग कर नहीं रहे। टेस्टिंग करोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कि संक्रमण कितना है। दूसरा, गांव में कोई टेस्टिंग नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करो, 1 लाख गांव हैं, 1 लाख गांव, और वहां कोई टेस्टिंग नहीं, वहां पे कोई दवाई नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है। जितने भी जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वो सब बंद पड़े हैं। वहां पे गाय, भैंस, बकरियां, कुत्ते जो घूम रहे हैं, कहीं वहां पे कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप कैसी इलाज की बात कर रहे हो? जो आंकड़े हैं उनको देखो, आंकड़े क्या हैं, इससे आप एक अंदाजा लगाइए कि प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में गंगा के तट पर लगभग 1 किलोमीटर, एक पुल, उसका नाम में ध्यान नहीं आ रहा, फ्लाईओवर वो पुल है उसके ऊपर, गंगा के ऊपर, उस पुल के नीचे से 1 किलोमीटर दूर तक रेत में लाशें दबी हैं, और उनकी संख्या 4,000 से ज्यादा बताई जा रही है। कोई 2,000 बता रहा, कोई 4,000 से ज्यादा। उसने वहां बैठ के खड़े होके जो मतलब खड़े होके वो सारा सबको दिखाया। दूसरा, 2,000 जो आप देख रहे हैं, उसकी दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है, उसके जो पत्रकार हैं, बिजनौर से लेकर बक्सर तक, आज तक पूरे बिहार तक गए हैं, 27-28 जिलों में वो गए हैं। उन्होंने बताया कि 1140 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की, और उसमें नदी में तैरते हुए 2,000 शव उन्होंने देखे। मतलब 2,000 शव तैर रहे हैं, 4,000 अकेले प्रयागराज में उसमें दबा दिए गए हैं रेत में, जो कभी भी मतलब उघड़ सकते हैं, और शवों को कुत्ते खा रहे हैं, कौवे खा रहे हैं। मतलब इन हालात में आप क्या समझ रहे हैं? मेरे विचार से देखिए आंकड़े की मैं आपको बात बताऊं, आंकड़े को इस तरह से देखो कि जो आपका बनारस है, प्रधानमंत्री का वो है, उसमें 3 गुना से ज्यादा आज की तारीख में वहां पे लाशों का अंतिम संस्कार होगा। 3 गुना से ज्यादा। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति? बीएचयू हॉस्पिटल की क्या हालत है, आप वहां जाके देखिए, ये स्थिति है वहां पर। और दूसरा, गांव, 1 लाख गांव है उत्तर प्रदेश में। अगर आप मोटे से मोटा, जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, एक गांव में हर दिन में 1 से 2 लोग मर रहे हैं, औसतन भी अगर आप लगा लीजिए, 1 लाख गांव में अगर 2 दिन में 1 आदमी मर रहा है, तो 50,000 लोगों की मौत रोज हो रही है। सरकार कितने आंकड़े दिखा रही? सरकार दिखा रही है मात्र 300, 250 इतने वो दिखा रही है। इसको आप इस तरह से भी कैलकुलेट करें। अभी जो है दिव्य भास्कर, जो दैनिक भास्कर का ग्रुप का हिस्सा एक वो है, गुजरात की एक रिपोर्ट उन्होंने दी है, उसमें उन्होंने बताया है कि 1 मार्च 2021 से लेकर 10 मई 2021 तक 71 दिनों में जो वहां से मौत के सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं नगर पालिका द्वारा, वो है 1,23,000 से ज्यादा, यानी 1.25 लाख। और सरकार क्या कर रही है? सरकार बता रही है 4,218 लोगों की मौत मात्र। आप अंतर देखिए आप जी, ये ठीक इसी तरह से मैं कह रहा हूं, मेरे अपने आकलन के हिसाब इस देश में आज तक जो स्थिति है, सरकारी आंकड़े तो 2,70,000 के बताए जा रहे हैं, इतने लोगों की मौत हो चुकी है। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसने सारा कैलकुलेट किया, जो आंकड़े इधर उधर से हैं सब, वो कह रही है कि दुनिया में 60,93,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 10% भारत में, मतलब 6,54,000। तो मेरा अपना आकलन है, भारत में जिस तरह की स्थिति है, गांव की कोई गणना नहीं हो रही और टेस्टिंग नहीं है, तो आप कोविड में उसे कर नहीं रहे, तो कोविड मान ही नहीं रहे। तो कम से कम 25 से 30 लाख लोगों के, मुझे ऐसा लगता है, मौत इस